हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है एंड आई एम सो हैप्पी। इंडिया से पेमेंट का इशू मैंने रिजॉल्व कर लिया है। सो इंडिया से जितने भी लोग रीडिंग लेना चाहते हैं वो अब रीडिंग ले सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उसी के ऊपर आपने कांटेक्ट करना है और फर्दर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। फाइनली मैं इंडिया से कनेक्ट कर पाऊँगी। सो यस, जब भी कभी आपको रीडिंग की ज़रूरत होगी, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। प्लस आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छा पैकेज दिया जाए। सो यस, थैंक यू सो मच अगेन। और जितने भी लोगों ने मुझसे अभी तक कनेक्ट किया है, आई एम सो ग्रेटफुल। सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी जो मैंने करनी थी। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं टिकटॉक पर, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है और वो है रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब फेक हैं। सो मेरा एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, टिकटॉक के ऊपर। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ। सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितना जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी रिस्पेक्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो सो मच। सो अब हम शुरू करते हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, सो हमारे पास आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। वो क्या सोच रहे हैं, द हर्मिट। सो आप में से कुछ लोगों का लेस टू नो कांटेक्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आजकल वो आपके मैसेजेस का बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो नो कांटेक्ट है, बट जिनका लेस है, आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपको लेट रिप्लाईज दे रहे हैं। लेट्स सी मोर, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। लॉस्ट हैं ये इंसान। नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 दफ़ा 9 आया है और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा भी, सेजिटेरियस भी और एरीज भी। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, स्ट्रेंथ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, द स्टार। लियो एनर्जी भी आ गई, एक्वेरियस। हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना था, किसी ऐप के थ्रू। कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। सो वी हैव दिस 7। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज़ सो अमेजिंग। यानी कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम से अगर आप रेजोनेट करते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, मैं हमेशा कहती हूँ ये आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। और आई फील कि ये इंसान अभी अवेयर नहीं है इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेकर। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि ये कनेक्शन आपको कुछ सिखा रहा है, ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ यूनिक है। आपके पर्सन उतने अवेयर नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें अब अवेयरनेस आएगी, क्योंकि हमारे पास ये हर्मिट का कार्ड आ गया, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड और ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है। सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। सो दे रियली फील कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बट वही बात है कि वो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो अभी नहीं समझे हैं वो इस कनेक्शन का। आप समझ चुके हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं, आप ग्रो भी कर रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त लॉस्ट हैं,
लॉस्ट हैं ये इंसान। आई रियली फील अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या अगर वो लेस कांटेक्ट में भी हैं आपके साथ, ये इंसान अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना वो होना चाहते थे। एंड मे बी आप ये सोचते होंगे कि अगर आपके पर्सन बहुत वेल्दी हैं और आपको लगता है कि उनका स्टेटस भी अच्छा है, बहुत अमीर हैं, स्टिल उनको फील होता है कि कोई एम्प्टीनेस है उनकी ज़िंदगी में, कुछ है जो कंप्लीट उनको फील नहीं होता है, कुछ ना कुछ है। सो अगर तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो भी वो लॉस्ट हैं ऑब्वियसली, और अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो भी वो लॉस्ट हैं। तो दोनों तरह के ग्रुप्स के लिए मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन लॉस्ट हैं, चाहे उनकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है, बट कुछ उनके अंदर ऐसा खालीपन है कि जो उनको फील हो रहा है कि ये स्पेस फिल नहीं हो सकती है कभी भी, या ये जो मेरे अंदर एक ये चीज़ है, एक एम्प्टीनेस है, ये फिल नहीं हो सकती है। एंड आई ऑल्सो फील कि जब आप उनके साथ होते भी हैं तो भी कुछ ना कुछ है एम्प्टीनेस उनके अंदर जो फिल नहीं हो रही। दे डू फील कि आप बहुत हद तक उनकी एम्प्टीनेस को, उनकी सैडनेस को आपने मिटाया है, आपके साथ फील हुआ है उन्हें बड़ा अच्छा एक बॉन्ड जो मे बी किसी और के साथ उनको फील नहीं होगा। आपके लिए फीलिंग्स उनकी हैं तो सही, बट देर इज़ स्टिल समथिंग कि जो वो मे बी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और इट हैज़ समथिंग टू डू विद देयर मे बी पेरेंट्स, मे बी चाइल्डहुड या पास्ट रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। सो इस वक्त ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे हील करना है, उनको ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है। इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे हील करना है। और फिर हम आपके लिए भी स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो हील करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, आपकी तरफ एक शिद्दत से वो पुल फील करते हैं, एक कि उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है उनके अंदर, यानी वो ख़ुद को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। आपके दरमियान एक ऐसी एनर्जी है आप दोनों के दरमियान, मतलब वो वाली एनर्जी है कि अगर वो एक दफ़ा आपको देख भी लेना कहीं पर, या आप दोनों एक दफ़ा अगर मिल लें, तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएंगे। मतलब आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं ये इंसान, इस तरह की फीलिंग्स हैं। तो आप उनके लिए इररेजिस्टेबल हैं और आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। बट क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकली और लॉजिकली भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, एंड दे डोंट फील गुड इनफ, राइट, उनको गुड इनफ फील नहीं होता कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ये जो भी ट्रॉमा है या ये जो भी चीज़ें चलती हैं उनकी वजह से शायद इस इंसान को मैं हैप्पीनेस ना दे पाऊँ, यानी आपको, वो ये सोचते हैं। बट ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को भी ऑफिशियल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बट उससे पहले उनको लगता है कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत सारे चेंज से उनको गुजरना होगा, या आपके साथ रहने के लिए चेंज रिक्वायर्ड है, और वो चेंज उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, वो चेंज उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी आप तक पहुंचने का रास्ता में भी उनको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, मे बी उनको अपनी कंट्री चेंज करनी पड़ेगी आपके साथ रहने के लिए, या आपको चेंज करनी पड़ेगी, या उनको अपनी सिटी चेंज करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे मेजर चेंज उनको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, फिर आप लोगों का यूनियन मुमकिन हो सकता है, उनको ऐसा लगता है, राइट। सो इस वक्त आप दोनों के दरमियान एक, आप कह लो कि, यानी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और उनकी ज़िंदगी में भी, और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट करने के लिए मेजर चेंज की ज़रूरत है, क्या मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ, क्या ये मुझसे हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। सो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, बट वही बात है कि इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप फील करते हैं, लेकिन वो करेंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है विद द हर्मिट। ये इंसान लर्न कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने डीप विद इन जाना शुरू कर दिया है, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है विद द हर्मिट। अगर ये कार्ड यहाँ पर ना होता फिर शायद हम ये बात ना करते, बट क्योंकि हमारे पास द हर्मिट भी प्रेजेंट है, द स्टार भी, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान लाइट फाइंड आउट कर लेंगे, पर्पस फाइंड आउट कर लेंगे। जो इस वक्त वो इतना लॉस्ट है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बट वो फाइंड आउट कर लेंगे हर चीज़। और ये अच्छी बात है कि वो थोड़ा लॉस्ट हुए, और इसी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब शुरू हो रही है। और जैसे जैसे वो आगे 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 जाएंगे इस जर्नी में, तो
उनको सारे आंसर्स मिलेंगे. सो बेसिकली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डीप रिफ्लेक्शन के मोड में है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं. हो सकता है ये इंसान पहले बहुत इन एंड आउट थे आपकी ज़िंदगी से, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था. कुछ चीज़ें थी जो वो अपने बारे में देखना नहीं चाहते थे, कुछ चीज़ें थी जो वो लर्न नहीं करना चाहते थे, कुछ चीज़ें थी जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, कुछ चीज़ों से वो भागते थे. आप में से कुछ लोगों की रनर चेज़र डायनामिक हो सकती है, पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है. तो आई फील कि फ़ाइनली अब वो जब रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि ये मेरा एक पैटर्न है, या ये मैं इस तरह से करने का आदी हूँ या करने की आदी हूँ. तो मे बी मुझे ये चीज़ चेंज करनी चाहिए. मेरे रिलेशनशिप्स को, मेरी लाइफ को लॉन्ग रन में अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें. तो अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी सेटल होना है या ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो मुझे ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी. बेसिकली उनको ये रियलाइजेशन हो रही है या होगी अभी कुछ टाइम में. सो आई फील कि सो फार ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इन अ वे कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे चेंज की ज़रूरत है, मुझे बेहतर होने की ज़रूरत है. और देखें, आपसे रिलेटेड है ये चेंज, क्योंकि अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आए होते, आपने उनको इंस्पायर या ट्रिगर ना किया होता तो ये चीज़ें वो फील में भी ना करते कभी भी. जब मैंने कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, विच इज़ अ ह्यूज साइन, कन्फर्मेशन है. सो आपके आने की वजह से ये सारी चीज़ें उनके अंदर ट्रिगर हुई हैं और फिर वो इंस्पायर भी हुए हैं ताकि वो चेंज लेकर आएँ. सो ये तो बड़ी ही पॉजिटिव यहाँ पर एक वाइब है. अब हम फर्दर और देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं. स्पेसिफिकली आपकी जब थॉट आती है तो उनके जहन में क्या चलता है, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी अपनी लाइफ के भी बहुत सारी थॉट्स आ गई हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर भी थोड़े लॉस्ट हैं और इस कनेक्शन को लेकर भी. बट लेट्स सी के स्पेसिफिकली आपके लिए क्या थॉट्स आती हैं उनके जहन में जब आप उनके जहन में आते हैं. ओ माय गॉड, आपने देखा द सन, ये लियो एनर्जी है. सो जब आप उनके जहन में आते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आती है. जब आप उनके जहन में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो फिर से यंग हो गए हैं, टीनेज में चले गए हैं. मतलब आपके साथ उन्होंने ये चीज़ फील किया कि जैसे उनको पहली दफ़ा प्यार हुआ है. वो ये सोचते हैं, आई रियली फील के उनको फील होता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी उन्होंने एक्सपीरियंस की है, मतलब ट्रू हैप्पीनेस. मे बी उनको ऐसा ऐसा भी लगता था. ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में पास्ट में ऐसे लम्हात भी आए होंगे जब उन्होंने बहुत खुशी महसूस की होगी और उन लम्हात में उन्होंने सोचा होगा कि ये ट्रू हैप्पीनेस है. बट आई रियली फील के दरमियान में कहीं एक ऐसा उनकी लाइफ में फ़ेज़ आया कि उनको लगा कि मे बी अब मैं खुश कभी नहीं हो सकता या कभी नहीं हो सकती मैं खुश, मेरी ज़िंदगी में ट्रू हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी. बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, हैप्पीनेस मुझे अब फील हुई है, ये ट्रू हैप्पीनेस है जो मैंने इस इंसान के साथ फ़ील की है, क्योंकि ये इंसान जेन्युइन है. आपके साथ ये हैप्पीनेस उन्होंने इसलिए भी महसूस की क्योंकि उनको वाइब फील हुई आपकी, क्योंकि आप जेन्युइन थे, आप लॉयल थे, आपको कोई लालच नहीं था. सो आई फील के आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू जेन्युइन हैप्पीनेस महसूस की और वो ये सोचते हैं जब आप उनके जहन में आते हैं. एंड देर इज़ समथिंग अबाउट योर फेस, मे बी आपका एक स्माइलिंग फेस है और आप जितने भी परेशान हों आप कोशिश करते हैं लाइफ में स्माइल करने की, अच्छा फेस रखने की. कुछ लोग होते हैं ना बड़े सड़ियल होते हैं, राइट. आप वो नहीं है. और जब आप कभी सैड होते होंगे तो लोग फ़ौरन से जान लेते होंगे कि आप सैड हो, आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि आप सैड हो, क्योंकि आपका स्माइली सा फेस है, राइट. तो आपके चेहरे पे सैडनेस फ़ौरन पकड़ी जाती होगी, इस तरह का आपका फेस है. सो देर इज़ समथिंग अबाउट योर फेस. उन्हें आपका फेस याद आता है. आप जब एंटर होते हैं किसी भी जगह पर या उनसे मिलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, एकदम से एक आपकी वाइब है, आपको लोग देख के अच्छा फील करते हैं, बिकॉज यू आर नेचुरली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन आई फील. और वो चीज़ आपके पर्सन को फील होती है आपसे. यानी कुछ लोग होते हैं ना, कई लोग आपको ये कहते होंगे यार आपसे तो बात करके ही मूड अच्छा हो गया, वो वाली चीज़ फील करते हैं ये इंसान. तो जब आप उनके जहन में आते हैं उनको खुशी महसूस होती है और वो स्माइल करते हैं जब आप उनके जहन में आते हैं. आपकी कुछ बातें, आपका कोई ख़ास स्टाइल है बोलने का, वो उन्हें याद आता है. लेट्स सी मोर, क्या सोचते हैं आपके बारे में स्पेसिफिकली जब आप उनके जहन में आते हैं. स्पिरिट, वो क्या सोचते हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव हैं आप, एक पॉजिटिव इंसान है, वो ये सोचते हैं. आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी
पॉजिटिविटी तलाश कर लेते हैं, ऑप्टिमिज़म तलाश कर लेते हैं। मुझे ये भी लगता है कि उनको ये फ़ील होता है, वो ये सोचते हैं कि उसको मेरा इंतज़ार है, अभी भी आपको उनका इंतज़ार है। और अगर आप लोग मैरिड भी हैं ना, मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, आप में डिस्टेंस आया हुआ है, तो ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। याद रखिएगा कि मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स, तो देख लीजिएगा कैसे रेजोनेट कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप एक सच्चे इंसान हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं। अगर आपकी किसी चीज़ में खुशी है आप बताते हैं, नहीं है तो भी आप बताते हैं। मतलब आप चीज़ें हाइड नहीं करते, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शीशे की तरह साफ आपकी पर्सनैलिटी है, कि मतलब उसमें कोई उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है। ये देखिए लवर्स, दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, वो आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो उस तरह की एनर्जी है। और उसमें आता है ना ये वर्ड के मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। सो उनको ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आप किसी के साथ भी अटैच रहेंगे तो वो इंसान आपसे अटैच हो जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। मतलब कोई भी आपके प्यार में पड़ सकता है, आपकी वो पर्सनैलिटी है। सो ये मत सोचिएगा कि आप वर्दी नहीं हैं, या मुझे पता है कि आपको ये बात पता है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपको पता है लोग आपसे प्यार करते हैं। आप जहाँ भी जाओ आपको प्यार मिलता है, आपकी वो पर्सनैलिटी है। होता है ना, एक घर में एक बच्चा होता है ऐसा जिसे प्यार लेना आता है, आप वो इंसान है बचपन से, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, आपसे कोई भी प्यार में पड़ सकता है। दिस इज़ सो नाइस। ओके, व्हाट, ओके, 3 ऑफ सोर्स हमारे पास रिवर्स में आ रहा है। सो मैं नहीं पढ़ती हूँ रिवर्सल्स, आपको तो पता है, बट इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते थे। अगर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, उन्हें बहुत दुख है। ओह गॉड, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओके, सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी आ गई। अब थर्ड पार्टी जो है कोई तीसरा इंसान नहीं, आपने ऐसे खामखा परेशान नहीं होना। जो तीसरा इंसान जिनके लिए उनको पता है ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है, आप में से बाकी लोगों के लिए सिंपली इसका ये मतलब है कि मे बी उनके कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे दिया, आपको हमेशा सेक्रीफाइस कर दिया, आपको हमेशा वेट करवा दिया, आपके साथ लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल करके फ्रेंड के साथ चले गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर उनको गेमिंग का शौक़ है, मे बी गेमिंग खेलने के लिए चले गए, राइट, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिया, आपको छोड़कर लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दिया, तो ये सिचुएशन हो सकती है। फिर मे बी फैमिली को चूज़ कर लिया, आपको लीड करते रहे, आखिर में कह दिया कि जी फैमिली तो मान ही नहीं रही है, तो मुझे तो फैमिली की तरफ देखना है, राइट। कोई इस तरह की चीज़ हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में है। तो उनको बड़ा दुख है कि उन्होंने आपके साथ ये किया, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। दे एब्सोल्युटली नो दिस, उन्हें बहुत तकलीफ़ है कि मैंने क्यों किया। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सैड है वो, ये बहुत टॉक्सिक था जो उन्होंने किया। उन्हें आपको लीड नहीं करना चाहिए था, इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब उन्हें पता है अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। मतलब आई एम अ बैड पर्सन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैंने बड़ा गलत किया उस इंसान के साथ, एंड आई एम रियली अफ्रेड कि मुझे इसकी सज़ा ना मिल जाए। इस तरह से सोच रहे हैं। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, तो ये इंसान रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और परेशान है। अगेन 9 ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। सो ये मत सोचिएगा कि उसको क्या परवाह नहीं, क्या उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसने मुझे कैसे हर्ट किया। आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है, क्या उसको ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसको बिल्कुल परवाह है, बहुत परेशान है ये इंसान, इसमें कोई शक नहीं है। डीप डाउन मतलब ये एक ऐसे इंसान है कि जिनका ज़मीर ज़िंदा है, मैं ये कहूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनका ज़मीर मर चुका है और उनकी अंदर से एक आवाज़ नहीं आ रही है, वो आवाज़ ज़िंदा है, जो कि एक ह्यूज साइन है कि ये इंसान कोई बैड पर्सन नहीं है। आई जस्ट फील कि सर्कमस्टेंसेस और चीज़ें डिफरेंट, प्रेशर था उनकी लाइफ में ओवरऑल कुछ,
जिसकी वजह से ये सारा हो गया, 3 ऑफ सोर्ड्स। बट दे रियली वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, हील योर हार्ट, उनका अपना हार्ट विद द स्टार कार्ड। हीलिंग का कार्ड है, राइट? हम पहले ही बात कर रहे थे कि हील करना चाहते हैं इंसान। सो आपके दिल को हील करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए। 3 वीक्स 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो सीज़न तो अभी चल रहा है और हो सकता है कि इसी में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बट कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स 3 मंथ्स का टाइम भी है। बाकी कुछ लोगों का कांटेक्ट चल रहा है, बट ये इंसान जैसे आपसे पहले बात करते हैं खिलखिला के, खुश होकर, वैसे नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी, बट थोड़ा सा ये एक रफ़ पैच है आप लोगों का। और जब ये गुजर जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। सो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे कि वो और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, इन केस आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना, इंडिया से पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो चुका है। अब जितने भी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल, वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ, एडवाइस, गाइडेंस, हाउ टू गेट योर एक्स बैक। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और मेरा टिकटॉक अकाउंट सिर्फ एक ही है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। उस पर आप अगर मुझे करना चाहते हैं फॉलो तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो भी। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? हैप्पीली सिंगल, एक्सक्यूज मी, डूइंग यू, डेटिंग स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस्ड। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप खुश हैं उनके बिना, या उनके बिना आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी, ऐसी फीलिंग भी उनको आती है। या आप अपने करियर पर फोकस्ड हैं इस वक्त, उनको ये फील होता है। ये देखिए, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच, गोस्टेड। सो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गोस्ट किया। जब मैं पहले आपको बता रही थी ऑन एंड ऑफ था ये कनेक्शन, और फिर आपने डिसाइड किया कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे और आप सिंगल रहेंगे, आपने ये सोचा। तो वो देख रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है। आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो ये भी देख रहे हैं। वी हैव ट्रैप एंड वी हैव कोप। सो कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पे वो कुछ और चीज़ें सब्सटेंसेस में भी यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। अपनी थॉट्स में स्टक हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। एक्सक्यूज़ मी। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ स्पिरिट? व्हाट आर दे थिंकिंग? डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, रोमांस, दे एब्सोल्युटली लव यू, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कार्ड देखिए कि रिवर्स में आया है और इस पर लिखा है बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब। मैं इसको 3 ऑफ सोर्ड से कनेक्ट करूँगी। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया है, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। विद दिस रोमांस कार्ड, उन्होंने धोखा नहीं दिया है आपको। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, बट उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने और चीज़ों को अहमियत ज़्यादा दी। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने का था, आपको नंबर 1 पर नहीं उन्होंने रखा। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम चला है यहाँ पर। ऑब्वियसली ये बड़ा हर्टिंग था आपके लिए। एंड विद द लव बॉम्ब में भी शुरू में बहुत लव बॉम्बिंग की उन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको टाइम दिया, फिर अचानक से दे पुल्ड अवे। एंड फिर अचानक से उन्होंने आपको टाइम देना कम कर दिया। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत तकलीफ दे था। फिर गोस्ट करना शुरू कर दिया। बट दे लव यू, दे रियली वॉन्ट यू टू नो दिस। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। What are they thinking right now? 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 Okay, we have no strings. हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये बोला कि देखो कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है इस कनेक्शन में। वी हैव GPS, बट मुझे शादी नहीं करनी है। इनको कमिटमेंट इश्यूज़ थे मुझे लगता है। एंड मे बी ये इंसान कमिट करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। जिन लोगों की शादी हुई हुई है, मे बी ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। शादी हो गई फिर भी आपको लगता रहा, अभी भी लगता है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली आपकी। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की नहीं ली, राइट? इस तरह से
विद द जीपीएस हो सकता है ये इंसान थोड़े से पैरानॉइड हों, हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि आप चीट कर रहे हैं, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, याद रखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपकी आपकी फ़ोन चेक करना, डिफरेंट चीज़ें, राइट। इस तरह का भी हो सकता है कि एक चीज़ चल रही थी फिर भी आपने उनसे अलहदगी ले ली कि देखो आपको मुझ पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है, आप अगर मुझ पे एतबार नहीं करेंगे तो मुझे नहीं रहना इस तरह आपके साथ, और ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने उनकी बहुत ज़्यादा जासूसी की है तो शायद इस वजह से हो गया, राइट। वाइस वर्सा देख लीजिए ये वाला मैसेज कैसे रेजोनेट कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक है। वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आप में से कोई साइकिक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, ये देखिए अंडर प्रेशर। मैं आपसे कह रही थी अंडर प्रेशर है ये इंसान, अपने गलत डिसीजंस की वजह से एंग्जाइटी है उन्हें, परेशान है, उनको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे जल्दी एक्शन लेना होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इंसान आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, डेफिनेटली। लीगल मैटर हो सकता है किसी का चल रहा है, जिनकी शादी हुई है उनका लगता है कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई, बट डिवोर्स होगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। तो बेसिकली आपके पर्सन जो थे वो आपसे प्यार तो करते हैं, अभी भी करते हैं, बट मे बी वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, शादी के लिए रेडी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं, और उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं ऑब्वियसली, अब अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और विद द जीपीएस आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पर उनकी नज़र है, विच मीन्स कि वो अभी भी आप में इन्वॉल्व्ड हैं, अभी भी उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सो दे डू लव यू स्टिल विद दिस रोमांस, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट, क्या एडवाइस है। ओके, वी हैव अलोन टाइम, spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. I really feel this is your person, you know, उनको ये भी यही चाहिए alone time। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये इंसान, इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, अकेले टाइम गुजार रहे हैं, और आपके लिए भी ये अलोन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशन में रहना है नहीं रहना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड देन वी हैव टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। मैंने आपको टॉक्सिसिटी वाला मैसेज दिया था जब हमने डेविल कार्ड देखा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक बन गई, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों डिटैच हो जाएं एक दूसरे से ताकि क्लैरिटी मिले। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपके पर्सन इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, और आप भी उनको ये टाइम दें रिफ़्लेक्ट करने का। इसमें ये एडवाइस भी है आपके लिए, और ख़ुद भी आप सोचें इस सारे टाइम में कि आपने कैसे चलना है फर्दर इस कनेक्शन में। क्या एडवाइस है स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए, क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए स्पिरिट। ओके, बॉटम पर है लॉन्ग डिस्टेंस, आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड देन अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। सो डिवाइन टाइम में हर चीज़ होगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे अगर आप कर रहे हैं कोशिश इस वक्त, कॉन्शियस एफर्ट अगर आप कर रहे हैं, बट राइट टाइम पर। ये टॉक्सिसिटी ख़त्म करके ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्रेशर, जो भी उनके जहन में इस वक्त चीज़ है, और जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के दरमियान आई थी उसको ख़त्म करके ये इंसान राइट टाइम पर आपके पास आएंगे। और देखें, अगर अभी वो आपके पास आ भी जाते हैं इस टॉक्सिसिटी को, बैगेज को साथ लेकर, तो कनेक्शन आपका नहीं सही से चल पाएगा, राइट। तो वो डिवाइन टाइम में आपके पास आएंगे जब वो इस बैगेज को पीछे छोड़कर पास्ट में आएंगे, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके आएंगे, ताकि आपका ये रिलेशन जो है ये अच्छा रहे, फर्दर इसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये इंसान आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, अगर तो जिनका नो कांटेक्ट है। बाकियों के लिए चीज़ें ठीक होंगी, और ये इंसान रियलाइज़ भी करेंगे जो भी उनकी तरफ से चीज़ें गलत हुई हैं, और वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को बेसिकली। और ये इंसान अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप पे नज़र भी है उनकी। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं तो ये सोशल मीडिया पर भी देखते हैं आपको।
सो अब हम यस नो क्वेश्चन पर आपके आ जाते हैं। लेट्स सी, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी। ओके, सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है Z, U, G, नेक्स्ट इज L, 666। आप लोगों ने मुझे बहुत से सजेशंस दिए हुए हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस मुझे दिए हैं आप लोगों ने, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बस थोड़ा सा मैं बिज़ी आजकल बहुत ज़्यादा हूँ, तो टाइम बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। H, E, G, B, D, K, D, K, W, L, K, I, 99, M, Y, 11, J, 22। नो वे आपका आंसर आया है M। सो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आप रीडिंग से हटकर कोई क्वेश्चन किया करें और डिफरेंट क्वेश्चंस किया करें डेली बेसिस पर। अगर आप देखते हैं D4, B, then we have L, F, J, J, W, next is Y, S। ओके, नो वे आपका आंसर आया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। देन वी हैव A, H, F, C, G, 3 एंड S। सो ये देख लीजिए लेटर्स नंबर्स कैसे आपसे मैच कर रहे हैं। एक हमारा ये नीचे गिर गया, वी हैव F एंड M। ओके, सो ये देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहे हैं। और आई रियली होप कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन, इंडिया से पेमेंट का इशू हल हो चुका है और मैंने इस वीडियो में 3 दफ़ा अनाउंस किया है। उसका रीज़न यही है कि अगर आपने इंट्रो नहीं देखा था तो अब आप सुन लेंगे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विद इंडिया। सो अगर आपका दिल करता है मेरे साथ कनेक्ट करने का और पर्सनल रीडिंग लेने का, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैंने दिया है व्हाट्सएप का, उस पर आपने कनेक्ट करना है। कॉल्स नहीं करनी, व्हाट्सएप पर आपने टेक्स्ट मैसेज करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आपने ये परेशान नहीं होना कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।